नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलते हैं हम। नंबर 1 होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यानी कि पहले नियमित पढ़ देते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नियमित परावर्तन के बारे में बात करेंगे सर्वप्रथम। तो इसके अंदर नंबर 1 टॉपिक की जो बात करें वो होता है, ये कौन सी सतह पर होता है? समतल सतह पर। कौन सी सतह पर होता है? समतल सतह पर। समतल सतह बोल दो या चिकनी पृष्ठ बोल दो। चिकनी पृष्ठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चिकनी पृष्ठ बोल सकते हैं। नंबर 2, इसमें प्रकाश किरण समांतर आती है। और समांतर क्या होती है? जाती है। इसमें प्रकाश किरण समांतर आती है और समांतर जाती है। यह समतल पृष्ठ पर होता है या समतल सतह पर होता है, चिकनी पृष्ठ पर होता है। इसमें प्रकाश किरण समांतर आती है और समांतर ही जाती है। नंबर 3 बात करेंगे, इसमें कोण I = कोण R, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। आपतन कोण = परावर्तन कोण। आपतन कोण = परावर्तन कोण। नंबर 4 बात करेंगे, इसमें प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा। ओके, चारों बिंदुओं पर हमने बात करी। नियमित परावर्तन में ये समतल सतह पर होता है। इसमें प्रकाश किरण समांतर आती है और समांतर ही जाती है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है और प्रतिबिंब बनेगा। तो देखते हैं इन चारों बातों को किस प्रकार से ये फॉलो करता है। तो इधर देखो, इस प्रकार से ये अपन क्या ले लेते हैं? समतल सतह ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समतल सतह ले लेते हैं। ओके, तो इस समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण आती है। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश किरण आ गई और ये इस प्रकार से परावर्तित हो गई। एक और ले लेते हैं प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, इस प्रकार से परावर्तित हो गई। ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, यानी कि अभिलंब हो गया। ये आपतन कोण I हो गया, ये परावर्तन कोण R हो गया। इसी प्रकार इसमें आपतन कोण R और इसी प्रकार इसमें परावर्तन कोण R हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? समतल पृष्ठ हो गया, यानी कि चिकनी पृष्ठ है, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, ये प्रकाश का इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये भी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये इंसिडेंट रे हो गई अपनी। ओके, ये प्रकाश किरण समांतर आती है। इंसिडेंट रे दोनों समांतर आ रही है और समांतर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो परावर्तित समांतर हो रही है। कौन सी पृष्ठ पर हो रही है? चिकनी सतह पर। चिकनी सतह पर या चिकनी पृष्ठ पर या समतल सतह बोल सकते हैं। ओके, इसमें प्रकाश किरण समांतर आती है और समांतर जाती है। प्रकाश किरण समांतर आ रही है और समांतर ही जाएंगी, क्योंकि ये कौन से पृष्ठ पर होता है? समतल पृष्ठ पर होता है। और समतल पृष्ठ पर दोनों प्रकाश किरण समान कोण बनाते हुए क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान इनमें क्या होता है? समान होता है। जिस कोण से प्रकाश किरण आएगी उसी कोण से प्रकाश किरण जाएगी। किससे? अभिलंब से। ओके, और प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार से देखिए कि दोनों प्रकाश किरण समांतर आ रही है, डॉट डॉट करके दर्शा देंगे। कहीं ना कहीं जाकर आगे मिलती हुई प्रतीत जरूर होंगी। अनंत मान सकते हैं हम। क्या मान सकते हैं? अनंत पर। ओके, अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा जरूर, चाहे कहीं पर भी बने। ओके,
तो अपन ने बात की किसकी, नियमित परावर्तन की, अपन ने बात की किसकी, नियमित परावर्तन की, ठीक है। अब बात करेंगे हम नंबर 2, अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन, यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, कौन सा रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 बात करेंगे तो ये कौन से पृष्ठ पर होता है, खुरदरी सतह बोल दो या पृष्ठ बोल दो। नंबर 2 बात आ रही है, इसमें प्रकाश किरण समांतर आती है, प्रकाश किरण समांतर आती हैं तथा असमान तरीके से जाती है, असमान तरीके से जाती है। किस प्रकार से, देखो प्रकाश किरण समांतर आती है और असमान तरीके से जाती है, वो देखेंगे हम किस प्रकार से जाती है थोड़ी देर बाद में, ठीक है। नंबर 3 बात आती है इसमें, कोण I = कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, समान होता है। नंबर 4 देखेंगे हम, इसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं अनियमित परावर्तन की, तो देखते हैं अनियमित परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो इधर ले लेते हैं खुरदरी पृष्ठ, कौन से पृष्ठ, खुरदरी पृष्ठ ले लेते हैं इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ले लेते हैं थोड़ी सी, ये खुरदरी पृष्ठ हो गई एक प्रकार की, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो इसका विलंब इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका विलंब इस प्रकार से होगा, यदि इसकी बात करें तो इसका विलंब इस प्रकार से होगा, ठीक। और यदि एक और ले लेते हैं, ठीक है, इतनी काफी है, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश किरण आएगी इस पर और इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। यह विलंब हो गया इसका, इस पर भी प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार चली जाएगी, ठीक। इस पर देखते हैं, इस पर प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से चले जाएगी। तो अपन देख रहे हैं कि यह आपतन कोण है, ठीक है। इसमें ये वाला आपतन कोण है, इसमें भी इधर दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये वाला आपतन कोण है, ठीक। प्रकाश किरण समांतर आ रही है, ठीक है। कौन सी, समांतर आ रही है, लेकिन असमान तरीके से जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है। असमान तरीके से जा रही है, ठीक है। लेकिन इनमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सेम है, ठीक है। ये कौन सी पृष्ठ हो गई, खुरदरी पृष्ठ, कौन सी पृष्ठ हो गई, खुरदरी पृष्ठ हो गई, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं उसके थोड़ा सा, खुरदरी पृष्ठ, ठीक है। लेकिन इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या है, समान है, ठीक है। ये कोण R, क्योंकि इसमें अभिलंब का जो अभिलंब की दिशा है वो सभी पर, पूरे जो ये खुरदरी पृष्ठ है उस पर अलग अलग प्रकार से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से, अर्थात उसी प्रकार से